क्यों नहीं किया? क्योंकि तुम गद्दार हो। कांग्रेस का हाथ गद्दारों के साथ, बलात्कारियों के साथ, आतंकवादियों के साथ, अलगाववादियों के साथ कांग्रेस का हाथ हमेशा रहा है। वो तो बिल्कुल ना करे, उन्हें लज्जा आनी चाहिए बात कहते हुए। राहुल गांधी के अब वही उन्हें लज्जा आनी चाहिए जो इस देश में तुष्टीकरण करते रहे। राजनीति तो उन्होंने की ही नहीं। दादाजी तो इनके फिरोज खान थे। इनकी माँ एक ईसाई मत से आती है, ठीक है ना, खुद को किस जाति में रखेंगे? वक्फ बोर्ड बनाने वाला कौन था? एक कांग्रेस थी ना। पाकिस्तान बांटने वाला कौन था? ये कांग्रेस थी ना। ये अनेकों 7,32,000 लोगों ने बलिदान दिया इस देश के लिए, उनको सम्मान ना देने वाली कौन? कांग्रेस ही है ना। ये कन्याकुमार सारी दुनिया जानती है ना। उत्तर पूर्वी दिल्ली से चुनाव लड़ रहे हैं, ठीक है ना। कौन है वो? वही है जेएनयू में जो कह रहे थे भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी। अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। कौन था अफजल गुरु? कोई क्रांतिकारी था? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरजीत और आप देखना शुरू कर चुके हैं दोस्तों द लोकसभा। दोस्तों आए हुए चांदनी चौक लोगों से जानने की जिस तरीके से राहुल गांधी हर सभा में हर बयान में ये बात कह रहे हैं कि यदि बीजेपी सरकार फिर से आई तो देश से संविधान खत्म कर दिया जाएगा और लोकतंत्र भी खत्म हो जाएगा और ये देश का आखिरी चुनाव होगा। हम जनता से पूछेंगे क्या बीजेपी सरकार आएगी तो सच में संविधान को खत्म कर दिया जाएगा और देश में मनुवादी वाली सरकार जैसे मनुस्मृति की सरकार आ जाएगी। इस पर काफ़ी बयानबाजी चल रहा है, तो पूछते हैं जनता से कि जिस तरीके से कहा जा रहा है कि बयानबाजी हो रहा है कि संविधान खत्म हो जाएगा, क्या सच में खत्म हो जाएगा या बीजेपी लोकतंत्र को और मजबूत करने का काम कर रही है? क्या नाम है सर आपका? आर्य वीर अरविंद शास्त्री। मैं जानना चाहता हूं, राहुल गांधी ने बयान दिया कि यदि बीजेपी की सरकार फिर से आई तो देश से संविधान खत्म हो जाएगा। आपकी क्या राय है इस विषय पर? ये बात वो कह रहे हैं जिन्होंने अनेकों बार संविधान में गड़बड़ घोटाले करने का प्रयास किया, और ये बात वो कह रहा है जिसके खुद के पिता प्रधानमंत्री रहे, अपनी माँ को सत्ता के पद पे से हटाने के लिए, खुद प्रधानमंत्री बनने के लिए जिन्होंने अनेकों बार अमेंडमेंट किए हो, ये बात वो कह रहे हैं। ठीक है, देखिए जो लोकतंत्र की बात करते हैं, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, हम तो तब बात करते हैं नेहरू जी कौन से लोकतंत्र से आए थे? नेहरू जी कौन से लोकतंत्र से आए थे? कौन सा चुनाव जीता था उन्होंने? बताओ ना हमें। और लोकतंत्र की बात करते हो जिस लोकतंत्र के, हम बताओ अम्बेडकर जी कितनी बार चुनाव लड़े, कितनी बार जीते वो? अगर संविधान निर्माता को वोट नहीं दे पाए लोग तो फिर किसे वोट देंगे? कितने वोट मिले थे नेहरू जी को? कितने वोट मिले थे? जिंदा भी तो नहीं की पार्टी का व्यक्ति था। इस देश में तो बहुत सारे लोग थे ना जो कहते थे हमारी लाश के ऊपर पाकिस्तान बनेगा, फिर भी पाकिस्तान बन गया। एक आरोप ये भी लगता है कि देश में से यदि बीजेपी सरकार आ गई तो आरक्षण भी खत्म कर दिया जाएगा, मनुस्मृति से देश को चलाया जाएगा। देखिए मनुस्मृति बहुत ऊंची चीज है और वो लोग तो बात ही ना करें मनुस्मृति के ऊपर जो मनुस्मृति को समझते नहीं। ये राहुल गांधी का और देखिए मनुस्मृति क्या कहती है? मनुस्मृति कहती है वो दलितों का विरोध करती है, शूद्रों का विरोध करती है। अब आपको सामने में थोड़ी सी छवि रखना चाहूंगा मनुस्मृति की। मनुस्मृति करती है जन्म ना जायते शूद्रा कर्मणा द्विजुच्यते संस्कार द्विजुच्यते। व्यक्ति द्विज मतलब जिसके दो जन्म होते हैं, एक जन्म माँ के गर्भ से, दूसरा आचार्य गर्भ से, ठीक है ना। वह व्यक्ति चाहे, ये कहते हैं महर्षि मनु कहते हैं यदि ब्राह्मण का पुत्र भी वेद शास्त्र इत्यादि विशेष ज्ञान प्राप्त ना करे तो वो भी शूद्र है, और यदि शूद्र का पुत्र भी विशेष ज्ञान प्राप्त करे वो भी ब्राह्मण है। क्योंकि हमारे यहाँ तुलसी, चाहे हमारे यहाँ वेदव्यास जी हो और चाहे कौन हो वाल्मीकि जी, दोनों से एक ही श्रेणी में रखा जाता है, सम्मान दिया जाता है, ठीक है ना। मनुस्मृति कहती है, और वो कहते हैं स्त्रियों का अपमान किया गया है, कर्मणा द्विजुच्यते। यदि कर्म करेगा एक दलित का बेटा भी IAS IPS बन सकता है, ये हमारी मनुस्मृति कहती है, ठीक है ना। और रही बात महिलाओं के बारे में, यस्तु नारी पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, ये बात कहने वाली मनुस्मृति है, ठीक है ना। और संविधान भले ही एक दलित के बेटे को जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत दूसरे दलित का बेटा कहे, लेकिन मनुस्मृति नहीं कहती, योग्यता के आधार पर चलती है, कर्मों के आधार पर सभी जन्म से शूद्र होते, ये मनुस्मृति कहती है। उसके ऊपर वो बात ही ना करे जो मनु को समझते नहीं है। मनु है क्या? आदि सृष्टि के सबसे बड़े महर्षि हुए मनु, और दुनिया के जितने भी संविधान है उनमें मनुस्मृति से इतर कुछ भी नहीं है। एक आरोप ये भी लग रहा है कि यदि बीजेपी की सरकार आ गई तो हिंदू मुस्लिम पर फिर से आ गए, मोदी जी डरे हुए हैं, बयानबाजी कर रहे हैं, उलूल जुलूल बातें कर रहे हैं, काम कुछ किया नहीं है और हिंदू मुस्लिम पर चुनाव लड़ रहे फिर से। देखिए ये बात वो तो बिल्कुल ना करे, उन्हें लज्जा आनी चाहिए बात कहते हुए। राहुल गांधी के अब वही उन्हें लज्जा आनी चाहिए जो इस देश में तुष्टीकरण करते रहे। राजनीति तो उन्होंने की ही नहीं, तुष्टीकरण करते रहे, ठीक है ना। आज वो कर रहे हैं, आज वो जातिगत समीकरण बना रहे हैं, जनगणना करा रहे हैं। मैं कहता हूं उनको, और स्वयं को किस जाति में रखेंगे?
दादाजी तो इनको फिरोज खान थे। इनकी माँ एक ईसाई मत से आती है, ठीक है ना। खुद को किस जाति में रखेंगे? ना कुल है ना गोत्र है, खुद तो जाति में आएंगे नहीं। फिर सनातनी हिंदू बताते हैं अपने आप को। नकली है। अभी श्रावण मास में जो मांस खाता है, दारू पीने वाला व्यक्ति मांस नहीं खाता, कितना ही मांसाहारी हो तो सनातनी है। और वो बना के सोने की चम्मच लेके पैदा हुए, वो भोजन में क्या बनता है क्या खाते हैं वो तो किसी को पता ही नहीं लगता। कौन बनाने वाला, किसने बनाया क्या नहीं। और वो लालू जी के साथ बना के खा रहा था। उनकी बहन कह रही थी वो नकली गांधी, ठीक है ना। नकली तो वैसे सारे ही यही है, ठीक है ना। वो खुद कह रही थी हम कश्मीरी ब्राह्मण है। ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण है, कसूल नहीं खाते, लहसुन प्याज नहीं खाते। प्रियंका गांधी ने कहा था, आपने सुना, वो वायरल वीडियो है, ठीक है ना। उसने कहा था ये बात। और वो मांस खा रहे थे श्रावण मास में। उनके खुद के पार्टी के जिन्होंने गठबंधन किया है, हेलीकॉप्टर में बैठ के मछली खा रहे हैं नवरात्र में। काहे के सनातनी है? इनके पार्टी के लोग सनातन को कहीं एड्स कहते हैं, कहीं कोरोना कहते हैं, कहीं बांटने वाले मलेरिया बताते हैं, उदयनिधि स्टालिन जैसे लोग, ठीक है ना। उनको काहे नहीं निकाला? अब नकली अब अखिलेश यादव भी कहते हैं डिम्पल यादव नोट परेटो कोड, वो भी नहीं मानती, हम भी नहीं मानते। अब क्यों मंदिर जा रहे हैं? और मैं देश की जनता से कहना चाहूंगा, अब ये मंदिर तुम्हारे मंदिरों में आ रहे हैं, उन्हें पवित्र कर रहे हैं, इन्हें घुसने मत दो, इन्हें घुसने दो। और संविधान की बात करने वाले वो बात ही मत कर रहे। इन्होंने तुष्टिकरण किया। वक्फ बोर्ड बनाने वाला कौन था? ये कांग्रेस थी ना। पाकिस्तान बांटने वाला कौन था? ये कांग्रेस थी ना। ये अनेकों 7,32,000 लोगों ने बलिदान दिया इस देश के लिए, उनको सम्मान न देने वाली कौन? कांग्रेस ही है ना। संविधान लोकतंत्र की बात करते, अरे नेहरू जी कौन से लोकतंत्र चुन के आए थे? किसको मिली थी वोटें? 18 वोटें मिली थी। एक आरोप ये भी है कि देश में डिक्टेटरशिप आ गया है, मोदी जी तानाशाह बन चुके हैं, प्रधानमंत्री अब नहीं रहे हो। देखिए कितने नेताओं को जेल में डाल दिया, बेवजह डाल दिया। कितने वो मोदी जी ने, सुनिए, इमरजेंसी नहीं लगाई मोदी जी ने, लॉकडाउन लगाया था, और वो भी देश के हित में लगाया था। इन्होंने इमरजेंसी लगाई थी। वो नेता जिनका उस समय राजनीति से मतलब ही नहीं था, राजनाथ सिंह जी उस समय संघ में थे, जनसंघ हुआ करती थी उस समय, इतनी बड़ी पार्टी भी नहीं भारतीय जनता पार्टी। इनको जेल में डाला, 1 साल के लिए डाला। फिर जब इन्हें लगा इनका प्रभाव बढ़ेगा, ये नेता बन के निकलेंगे, इन्होंने फिर डाला। उनकी माता जी को ब्रेन हैमरेज हो गया, ठीक है ना। इन्होंने उनके अंतिम संस्कार के लिए उनको नहीं छोड़ा। विंटर वालों को मरवाने वाले लोग ये लोग हैं। नक्सलियों के जितने नेता थे उन्हें मरवाने वाले ये लोग हैं। डिक्टेटरशिप की बात करते हो? बोलते हैं ईडी सीबीआई उनके हाथों में है। हेमंत सोरेन चले गए जेल में, केजरीवाल जेल में चले गए, जबरदस्ती छापे मरवा रही है विपक्षी घरों में। ईडी सीबीआई, अच्छा ये बताओ ना भैया, आपके जो है ना, जो हमारे हिमाचल के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन सी पार्टी से हैं? कांग्रेस से है ना। आपका ये भगवत मान जी कौन सी पार्टी से? जो तेल लगाना में जिनकी माताजी बोलती है तेलंगाना को तेल लगाना, छत्तीसगढ़ बोलती है ना। उनके ऊपर कहीं नहीं लगा दी, बताओ ना। अब भैया सीधी, और सोनिया गांधी के ऊपर क्यों नहीं लगाई, है ना। राहुल के ऊपर, राहुल अभी जमानत पे बाहर है, क्यों नहीं डलवा दे जेल में? अगर उनके ऐसा नहीं है, बिना आग के धुआं नहीं उठता। जहां आग होती है वहां धुआं उठता है, ठीक है ना। और जहां धुआं उठ रहा है वहां समझो आग लगी थी पहले, ठीक है ना। क्या देश में आखिरी चुनाव होने वाला है? क्योंकि काफी नेता बयान दे रहे हैं कि मोदी जी की 400 पार का नारा इसलिए है कि देश में चुनाव को, लोकतंत्र को ही खत्म कर दिया जाए। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत में है। एक और चाइना नहीं है कि एक ही व्यक्ति को मर जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कांग्रेस की तरह जो है ना नेता विदेश से लाए जाएंगे, है ना। प्रधानमंत्री बनाने के लिए विदेश से, हमारे यहाँ कोई भी विदेश से नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में कोई भी व्यक्ति विदेश से नहीं है, और सबके सब भारत की जनता की पार्टी के लोग हैं। इस देश की आत्मा से जुड़े हुए लोग हैं। गरीब किसान के घर से आने वाले नेता लोग हैं सर्वाधिक। देखिए है तो सभी तरह के लोग, राजघराने के लोग भी हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन सर्वाधिक लोग कौन है? वो है गरीब परिवार से आने वाले लोग। हमारे प्रधानमंत्री गरीब माँ के बेटे, जो बर्तन मांझ करके अपने पुत्रों को पढ़ाया, चाय की दुकान चलाई उनके पिताजी ने। एक गरीब घर से आने वाले व्यक्ति, आज एक गरीब के बेटे ने आकर के काम क्या संभाल लिया। इनके प्रधानमंत्री 10 साल तक कुछ भी नहीं बोले, जाते वक्फ बोर्ड को 30% योजनाएं देके चले गए। देश में जब 2014 का चुनाव होने वाला था, उससे पहले जब आचार संहिता लगने उससे कुछ दिन बाद ही सारा आपका लोधी रोड ये सब किसको दे दिया? वक्फ बोर्ड को। किसने किया भेदभाव? किसने किया? हिंदू मुसलमान। मैं कहता हूं ना तो केवल हिंदू के लिए, ना मुसलमान, जितने लोग इस देश में रहते हैं, चाहे वो सिख हो, चाहे जैन हो, चाहे बौद्ध हो, कोई भी हो, सबको समान अधिकार मिलना चाहिए। बेटी किसी की भी हो, चाहे हिंदू की हो, चाहे मुसलमान की, चाहे कोई पहलवान हो, चाहे कमजोर कोई भी हो, सबको न्याय मिलना चाहिए। और पिछले
10 सालों में मोदी जी ने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। मोदी यदि जी- किया है तो कोई मुझे आगे बताए मेरा मोदी भाई। जी एक बात कह रहे हैं कि 400 पार हो जाएगा, अब की बार 400 पार, और राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये 250 पार भी नहीं होने वाला है, क्योंकि बीजेपी का एक और ये जुमला है। देखिए, जुमले कौन बोलता है, किसने बोले, किसने किया, ठीक है ना। भ्रष्टाचार की बात करते हैं, भ्रष्टाचार सर्वाधिक इनके पिताजी की सरकार में हुआ। वो खुद कहते थे हम 1 रुपया बेचते तो 15 पैसे पहुंचते, 85 पैसे कहाँ जाते थे, ये बात पहले की कहाँ जाते थे, गांधी ने कहा। है ना। उनके इसका मतलब भ्रष्टाचार चरम सीमा पे था अपनी, है ना। इन्होंने काम किया। एम्स की बात करते हैं, सबसे पहला एम्स बनाने वाली महारानी थी आपकी, कहाँ की, पंजाब की। उन्होंने अपनी पैतृक संपत्ति बेच के बनाया था, और नेहरू जी एम्स के विरोध में थे। ये अपनी पोल पे चट्टी पे खोलने के लिए, और ना ही बोले तो अच्छा है, लब कुछ ना कहे तो अच्छा है ना, चुप ही रहे तो अच्छा है ना। और जितनी रही बात इनकी, ये कह रहे हैं ना जुमला है, आपकी बात शायद 52 में से 12 रह जाए। बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, 52 में से 12। कांग्रेस पार्टी का हाँ, अरे देशद्रोह तो टिकट दे रखी है। ये तो सरकार बनाने की बात बोल रहे हैं। रेवेन्यू जी की बात हुई, इन्हीं के पार्टी के व्यक्ति के देवगढ़ा के जो प्रधानमंत्री है उनके ही बेटे हैं वो, ठीक है ना। इन्हीं के पार्टी, उन्हें पता लगा प्रधानमंत्री प्रचार करने के लिए गए थे, देश की जनता क्षमा मांगी, ठीक है, जो भी गलत था, और उसको सदस्यता विरोध की गई, और उसका टिकट भी वापस लिया गया। ये कन्याकुमार सारी दुनिया जानती है ना, उत्तर पूर्वी दिल्ली से चुनाव लड़ रहे हैं, ठीक है ना। कौन है वो, वही है जेएनयू में जो कह रहे थे भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी। अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। कौन था अफजल गुरु, कोई क्रांतिकारी था, अरे कोई देशभक्त था। शर्म आनी चाहिए कन्याकुमार को, और शर्म आनी चाहिए उनके प्रदेश के मुख्यमंत्री को। एक आप जैसे यूट्यूबर के ऊपर, है ना, मनीष कश्यप जी के ऊपर उन्होंने कोई अपराध किया था, उनके ऊपर एनएसए लगाई। अरे एनएसए लगानी थी तो कन्याकुमार के ऊपर क्यों नहीं लगाई, क्यों नहीं लगाई उमर खालिद के ऊपर। तुम देश की दुनिया के दिलों में राज करते, क्यों नहीं किया, क्योंकि तुम गद्दार हो। कांग्रेस का हाथ गद्दारों के साथ, बलात्कारियों के साथ, आतंकवादियों के साथ, अलगाववादियों के साथ कांग्रेस का हाथ हमेशा रहा है। आपका कौन था वहां का, वो मलिक करके था जो वहां का कश्मीर का, क्या नाम, मैं नाम बोल रहा हूँ उसका, है हुमरान मलिक है। इस तरह के लोग रहे हैं। कौन थे वो, कौन सपोर्ट देने वाला था। ये विकास दुबे जैसे लोग किन की सरकार है बोले, ये जो ना, ये जो जिनके प्रधान, इनके चाचा जी जिनके वो थे, कौन, अंसारी जी, कौन रहे वो, उनके चाचा जी क्या रहे, उपराष्ट्रपति रहे इस देश के। क्या कहते हैं, जब तक वो उपराष्ट्रपति थे तब तक तो न डर नहीं लगा। अरे जब डर लग रहा छोड़ के क्यों नहीं चले जाते, जहां डर नहीं लगता वहां चले जाओ। उनको संरक्षण देने वाले लोग ये थे, अतिक अहमद जैसे लोगों को पालने वाले लोग ये थे, आजम खान जैसे लोगों को पालने वाले ये थे, कार सेवकों के ऊपर गोली चलाने वाले लोग ये थे, 22 वकील राम मंदिर के विरोध में खड़े करने वाले ये लोग थे। ये आज ना ही बोले तो अच्छा है, नहीं तो 12 में शायद 2 भी रह जाए। कांग्रेस पार्टी आपको बता रहा हूं मैं, देशद्रोही आतंकवादियों को, अरे उदयनिधि स्टालिन ने क्या किया था, उसको उसने गाली दी सनातन को। मैं नहीं कहता तुम इस्लाम का विरोध करो, न मैं खुद भी किसी का विरोध करता, तुम मेरा भी विरोध मत करो ना। इस देश में सनातनी, इस देश में नहीं, आपका मक्का मदीना तक में सनातनी रहते हैं, उनका अपमान किया इन लोगों ने, इन्हें क्षमा मांगनी चाहिए ना कर करके। जब सनातन कोरोना है, जब एड्स है, तो क्यों जा रहे हैं राम मंदिर में, अरे क्यों जा रहे हो तुम उसमें, जब तुमने राम मंदिर ठुकरा दिया, क्यों मंदिरों में जा रहे हो, क्यों नकली जनेऊ पहन के घूम रहे हो। मदन मोहन मालवीय जी ने कहा था, जिस दिन ये हिंदुत्व पर जनता पे आना आरंभ हो जाएगा, आरंभ हो जाएगा, हुआ नहीं है, नहीं तो उनको एक सीट भी नहीं मिलेगी इस देश में। सनातनियों ने हमेशा जी और जीने दो की बात की है, हमेशा कहा है, हम सर्वे भवन्तु सुखिनः कहा है, सर्वे सन्तु निरामया की बात की है, हमने सबके दंदाने से पूर्व सुखी बसे संसार सब दुखिया रहे ना कोई, यह भी ऐसा सब की हमने गाया अपने ये जूम बैठ करके, इन्होंने नहीं गाया। मैं दिल्ली में बात कर रहा हूँ, केजरीवाल जेल में है, क्या इसका असर चुनाव पर होगा, जैसे 7 सीट का है दिल्ली में, तो 7 सीट पर देखिए, जो समझदार है, एक चोर, एक गलत व्यक्ति, अब जो सब विभाग की बात करेंगे दिल्ली में, उसमें भ्रष्टाचार बताऊंगा। इनकी पार्टी के फाउंडर 22 मिनट की वीडियो है, उसमें पूरी प्रॉपर्टी खोल देते हैं इनकी। कैंपेन चल रहा है, जेल का जवाब वोट से। फिर वही बात, मोदी जी कह रहे हैं हम भ्रष्टाचार मिटाना चाहते हैं, ये भ्रष्टाचारी को बचाना चाहते हैं, और सारे के सारे चोर 28 चोर इकट्ठे हुए थे वहां। अरे ये वही लोग हैं जो कांग्रेस को ट्रक भर भर के गाले देते थे, ट्रक भर भर के, ठीक है ना। अब मैं कहता हूं आज घोषणा करते हैं ये लोग, प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार ये होगा, ये इनमें जूते बच जाएंगे। राहुल गांधी तो अपनी पार्टी के लोगों को, इनके लवली जी वो प्रदेश अध्यक्ष थे ना, छोड़ दिए, ठीक है ना।
और इनकी पार्टी के राधिका जी कल का भी आना है उनका, वो राम मंदिर चले गए, इनको कमरे में बंद कर दिया। ठीक है ना, अपने ये लोगों को मार रहे हैं तो कौन बचाएगा ने भाई। और मैं तो देश की जनता कहना चाहता हूं, इनको ऐसे जवाब दो, इनके ये जो थप्पड़ वाला चुनाव चिन्ह है ना, ये इनके मुंह पे लगे। ठीक है ना, ये कह रहे मोदी जी डर गए, अरे मोदी जी डरते तो पार्टी का नाम बदलते, इन्होंने बदला। ठीक है ना, जिन्होंने ट्रोले भर भर के गाले दी, कंटेनर भर भर के, उन्हें आज इनके साथ बैठे, इनकी खुद की इज्जत जमानतें बचानी भारी हो जाएंगी। और अभी तो ये हिंदुत्व प्रचंडता पे आना शुरू हुआ है, और हिंदुत्व कोई व्यक्ति किसी एक समुदाय विशेष से न ले, हिंदुत्व मतलब राष्ट्रवाद, हिंदुत्व मतलब देश सर्वभौमत्व सुखीना, हिंदू मतलब सर्वभौमत्व सुखीना, हिंदू मतलब जी और जीने दो की बात करने वाले लोग। हम तो सर को भी दूध पिलाते हैं। मतलब 400 पार सही मान लेते हैं? 400 नहीं, 411। 411? हाँ, कैसे? 11 तो 11 राम मंदिर की है। अच्छा, ठीक है ना, वो तो तूफान में दे रहे हैं, और अब की बार 400 पार होके रहेगा। और इसी मन से यहाँ लाल किले से बोलेंगे, मेरे देश के परिवारजनों, जब ही धड़कने बंद हो जाएगी इन देशद्रोहियों